औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्या वाक़अतन इसराइल ईरान पर हमला करना चाहता है? क्या उसे अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है? चूँकि इसराइली अखबार, जिसमें अखबार जो है यरूशलेम अखबार है और एफ अखबार है, उसमें ये कहानियाँ दास्तानें बहुत तेज़ रफ्तारी से बयान की जा रही हैं, जिससे खदशात उमड़ उमड़ कर हमारे तक पहुँच रहे हैं। अमेरिका के एक साबिक एडवाइज़र हैं जिनका नाम मैक मास्टर है, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि अब हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि इसराइल जो है वो ईरान पर हमला करने की भरपूर अस्करी तैयारियां करने के अंदर मुब्तला है। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि इसराइल के एक वज़ीर-ए-आज़म थे जो इक़्तिदार के अंदर रहे और उन्होंने एक बैगन फार्मूला तलाश किया था, उसकी तख्लीक की थी। बैगन फार्मूले का मतलब यह है कि जब प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना चाहिए, जब आपका दुश्मन मुल्क अस्करी तैयारियों के अंदर आगे बढ़ रहा हो, मुआशी तरक्की कर रहा हो या सियासी बुनियादों पर मजबूत हो रहा हो, तो उसको तहस नहस करना, उसको तबाह बर्बाद करना, यही बैगन का डॉक्ट्रिन ऑफ बैगन है, यही उसका फार्मूला है। यानी ये पैराडाइम को उसने तब्दील कर दिया है। यानी अपने मुल्क के बराबर आने वाली जो भी कुव्वत है उसको ख़त्म करना, ये बैगन का फार्मूला है और उसकी यही कोशिश रही है। और उसके नतीजे में आपको अच्छी तरह याद है कि जब इराक ने 1981 के अंदर अपने यहाँ एटमी रिएक्टर बनाने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में इसराइली फोर्सेस ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब 1998 के अंदर पाकिस्तान एटमी धमाके करने के करीब था, तो इसराइल की अफवाज ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को तबाह करने की कोशिश की। पाकिस्तान की ये खुशबख्ती या खुशकिस्मती थी कि हमारे एक अरब दोस्त मुल्क ने हमें बर वक्त आगाह कर दिया, जिसके नतीजे में खुदा के फजलो करम से पाकिस्तान की एटमी तनसीबात महफूज रहीं। और आपको अच्छी तरह याद है कि 2007 के अंदर शाम ने जब शुमाली कोरिया के साथ मिलकर एटमी सलाहियत या एटमी कुव्वतों में इजाफा करने की कोशिश की, तो शाम पर भी इसराइल ने इसी प्रीएम्प्टिव एक्शन के तहत बमबारी की थी, उसकी तनसीबात को तबाह बर्बाद कर दिएगा। ये सारी बातें हमें इस हवाले से आगे बढ़ाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2015 के अंदर के मुआहदे को, जिस मुआहदे का नाम हम कहते हैं JCPOA यानी जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उस मुआहदे को जब 2015 में जब मुआहदा ओबामा के दौरे हुकूमत में किया गया था, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबरान ने अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को साथ शामिल करके किया था और बाद जर्मनी भी शामिल हुआ था। उस मुआहदे के अंदर यह बात तय हुई थी कि उस मुआहदे के अंदर यूरानियम की अफजूदगी में ईरान कमी करेगा, अपने एटमी रिएक्टर को महज मकामी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करेगा, उसे एटम बम बनाने में वो कामयाब नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा कि उसकी तरफ से एटम बम बनाया जाए। इस मुआहदे को डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में आकर यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया। इस मुआहदे के इख्तिताम में जिन ममालिक ने उसका साथ दिया, सिक्योरिटी काउंसिल के ममालिक ने, तो अपने मुआहदे पर कायम रहे हैं। उन्होंने कोशिश की है कि ईरान को सहूलतें फराहम की जाए, लेकिन बदकिस्मती के साथ इसराइल ने और सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर इस मुआहदे की तायीद की कि वाकईतन ये यकतरफा मुआहदा ख़त्म कर देना चाहिए। यानी अब वो हालात पैदा हो रहे हैं जिन हालात के नतीजे में अमेरिका की इसराइल को आशीर्वाद हासिल है। और इसमें हम ये बात कहते हैं कि जब भी डेमोक्रेटिक लोग आते हैं, जो बाइडेन के आने से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर 15 जनवरी से पहले इसराइल क्यों हमला करना चाहता है? इसलिए हमला करना चाहता है कि बाइडेन ने बबांगे दोहर इस बात का ऐलान किया है कि हम वो मुआहदा जो ओबामा के दौर के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वालों ने मुआहदा किया था, हम उसकी रिवाइवल के लिए, उसकी रिव्यू के लिए, उसको रीइंफोर्स करने के लिए तैयार है। जब अगर वो रीइंफोर्स होता है, जिसका मतलब है जो पैराडाइम है अमेरिका का, वो तब्दील हो जाएगा। यानी फिर ईरान पर इसराइल हमला करने की कोशिश के अंदर मुब्तला नहीं हो सकता। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि अब क्या इसराइल वाकईतन इस तैयारी के अंदर मुब्तला है? तो आपको अच्छी तरह याद है कि भाई माइक पोम्पियो जो है वो भी इसराइल का दौरा कर रहा है, और उसके साथ जो इसराइल का आर्मी चीफ है उसने अमेरिका के आर्मी चीफ से बात की है, और जो
ईरान के लिए मंदूब है अमेरिका का एलेट, उसने भी एलेट इब्राहिम ने भी अमेरिका के यहूदी वज़ीर आज़म से इसराइल के यहूदी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके इन हालात का जायजा पेश किया है। तो हम इससे ये नतीजा निकालते हैं कि ये जो वो इक़दामात इसराइल उठा रहा है, इस इक़दामात के नतीजे में वो फ़ज़ा हमवार कर रहा है कि इसराइली मुसल्लह अफ़वाज को, क्या हम ये गौर करें, क्या इसराइल का हमला पहले हमले की तरह सिर्फ एक छोटा सा अटैक होगा, क्या वो ड्रोन हमले की सूरत में करेगा या फुल फ्लैज जंग की आगाज करेगा। तो हम ये समझते हैं इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हमले को कामयाब करवाने के लिए जो उसका दिफा का सेक्रेटरी था उसको फारिग कर दिया था, ताकि उसकी जंग के अंदर उसकी कोई रुकावट पैदा ना कर सके। यानी अब हालात, अमेरिका ने अपने मुल्क के भी हालात साजगार किए थे और इसराइल को भी आशीर्वाद दी थी। मुमकिन है इसराइल अकेला ही हमला करे, सिर्फ उसे अमेरिका की आशीर्वाद हासिल हो, या अमेरिकी फोर्सेस भी इसराइल के साथ मिलकर ईरान की तनसीबात को तबाह करने की कोशिश करें। क्या हम ये देखते हैं कि ये कार्रवाई क्या खालिस्तान एक तनसीबात की हद तक कार्रवाई होगी, ड्रोन अटैक होगा, या इसके लिए एक बड़ी जंग का आगाज होगा? मैं समझता हूं कि अमेरिका मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करेगा और तरजीहन वो इसराइली को मौका देगा अपनी आशीर्वाद के साथ कि वो एटमी तनसीबात पर हमला करे। एक बात जो आमतौर पर उम्मी तौर पर इल्म में आई है कि एक इसराइली अखबार है हमियान, उसने ये लिखा है कि अरब मालिक फिर इसराइल की पुष्ट पर क्यों है, इसकी क्या वजूहात है, क्या असबाब है, इसकी क्या बुनियाद है। तो उसकी बुनियाद यह है कि अरब मालिक बिलखुसूस सऊदी अरब हो, UAE हो या बहरीन हो, वो समझते हैं कि तुर्की और ईरान उनकी सलामती के लिए खतरात है। यानी तुर्की और ईरान को रोकने के लिए सऊदी अरब, बहरीन और UAE भी चाहते हैं कि इसराइल की मुआवनत हासिल की जाए, उसकी मदद हासिल कर ली जाए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये मुसलमान कौम पर कितनी बदकिस्मती की बात है कि 2-4 मुसलमान ममालिक इसराइल से मिलकर ईरान का बुरा सोचते हैं, उसकी तबाही के दर पे हैं, और पाकिस्तानी कौम भी आगे बढ़कर, पाकिस्तानी कौम जिस तरह, आपको याद है कि इस सारे सिनारी में जो पॉलिटिकल सिनारी हो, इसमें चाइना का भी किरदार है, रूस का भी किरदार है, तुर्की का भी किरदार है। चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन का मुआहदा किया हुआ है, पाकिस्तान से भी उसके मफादात वाबस्ते हैं, पाकिस्तान के चाइना से मफादात वाबस्ते हैं, और तुर्की भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है मुआशी बुनियादों पर, अस्करी बुनियादों पर। महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ धमकी रहेगी, ये ड्रावा और खौफ रहेगा। इंशाअल्लाह अजीज डोनाल्ड ट्रंप भी नाकाम होगा, इसराइल भी ईरान पर हमले करने में नाकाम होगा, लेकिन मैं सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ ईरानी कौम को, जो बहादुर है, जुर्रतमंद है, दिलेर है, दुश्मन का मुकाबला करना जानती है। वो सारे ममालिक भी शामिल हो जाएं, लेकिन ईरान का बच्चा ईमान की सलामती के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए जान तक कुर्बान करेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। और पाकिस्तानी भाइयों को भी मुस्लिम मुल्क के लिए हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए, अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर, सियासी तौर पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वाखुर दना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।